वो ये है कि असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला सकीना यत्तू और महबूब बेग समेत कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना यत्तू ने जुम्मा को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के दमाल हांजीपुरा असेंबली सीट के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इनके साथ साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। JKNS के मुताबिक साबिक वजीर और साबिक रुकन असेंबली सकीना यत्तू को दमहाल हांजीपुरा असेंबली सीट के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। सकीना यत्तू की अगर बात करें, एक तो हम देखते हैं कि लाइमलाइट में नहीं रहती है ज्यादातर मीडिया में या बाकी चीज, लेकिन अपने काम में बड़ी ये वो होशियार है कि जब भी इंतखाबात होते हैं सरप्राइज देते हैं। पार्लियामानी इंतखाबात में देखा कि उन्होंने बड़ा वोट दिया था पार्टी को। तो मुदस्सिर याकूब क्या कहेंगे आप? देखिए सकीना यत्तू जी जो हैं वो काफी सीनियर लीडर मैं उनको मानता हूं। और दूसरी बात ये कि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई दफा गया हूं, जब वो MLA भी थी और मिनिस्टर भी थी, सोशल वेलफेयर की भी मिनिस्टर रही हैं। जब वो मिनिस्टर थी तो मैं उस दौरान मेरा एक दौरा था, ऑफिशियली हम गए थे वहां पे, तो उनसे भी मुलाकात की उनके घर पे। तो उस दौरान मैंने देखा कि श्रीनगर से लोग गए हुए हैं उनकी रिहाइश गाह पे और वहां पे बातें कर रहे थे, कुछ पेंशन्स के बारे में, कुछ स्कीम्स के बारे में। और सकीना जी उनको बड़े पेशेंटली सुन रही है और उनको दिलासा दे रही है, कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने एक शख्स से पूछा, मैंने कहा आप श्रीनगर के हैं? कहाँ जी? मैंने कहा सिविल सेक्रेटरी तो वहीं पे है, तो इनका ऑफिस भी है, सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर थी। मैंने कहा वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? कहा कि जब भी हम इनके घर आते हैं ना तो मेहमान की तरह हमें वेलकम करती हैं, तो ऑफिस में भी वेलकम करती हैं, लेकिन वहां पे ये हो सकता है उतना प्यार ना दिखाए, लेकिन नरम तबीयत। बिल्कुल। कहा कि जब हम इनके घर जाते हैं और बड़ी तादाद होती थी वहां पे इनके घरों में, जैसे कि MLAs के घरों में होती है, तो बड़ी तादाद होती थी। अब देखिए कि लगातार इन्होंने उस सीट को जीता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। और अब की बार जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया कि पार्लिमानी इंतखाबात में भी उन्होंने काफी अच्छे मार्जिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड की हैं। तो अब की बार जो है कोई मुझे नहीं लगता कि इनके मद मुकाबले कोई खास कैंडिडेट है जिसका जिक्र होना चाहिए। जी चलिए और एक खबर लेते हैं। ये हमारे पास जो खबर है ये भी हमारे पास तामील इरशाद की ही है। इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में उथल पुथल। शोपियान में PDP को झटका। एजाज अहमद मीर मुस्तफी सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली अब्दुल रहीम रातर ने भी अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया। मुदस्सिर याकूब किस तरह से देख रहे हैं? दोनों बड़े सीनियर लीडर हैं और ये पार्टियों से फारिग हुए हैं और अभी भी लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज लग सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है दोनों जो अब्दुल रहीम रातर है, मेरे ख्याल से जो मेरी जाती राय है उनके लिए ग्राउंड वहां पे फर्टाइल नहीं था इस इलेक्शन के लिए। मेरे ख्याल से काफी मुश्किल था उनके लिए वहां पे जीतना, और शायद PDP ने भी इस बात को बांप लिया, तो उन्होंने उसे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज जो कि वो आजकल कह रहे हैं नहीं बनाया। लेकिन जो एजाज अहमद हैं वच्ची से, मेरे ख्याल से उनके साथ कहीं ना कहीं जाती हुई अपनी पार्टी से तो ये निकले अब्दुल रहीम रातर, पहले PDP से निकले फिर अपनी पार्टी से निकले। और जब मैं ये एजाज अहमद की बात करता हूँ तो एजाज अहमद ने 2014 में PDP के मैंडेट पे जो है इंतखाबात जीत लिए, और अब पिछले 5 सालों से जिस तरीके से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब ऐलान होता है कि वहां पे गुलाम मोहिद्दीन जो है PDP की टिकट पे वच्ची में इलेक्शंस लड़ेंगे, उस वक्त एजाज अहमद जो है अपने PDP वर्कर्स के साथ कन्वेंशन में था, उनके साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि हम पार्टी को मजबूत कैसे करें और आने वाले इंतखाबात में इस बात को यकीनी कैसे बनाए कि जीत PDP की हो। और आप देख लिए उस दौरान उनको पता चलता है कि मैंडेट तो किसी और को मिला, यानी काफी मेहनत करने के बाद आखिर में पता चला। मेहनत ये आज की नहीं थी ना, साथ दिया उन्होंने। वही बात यही है कि ये ऐसा नहीं था कि इनको लगा कि इलेक्शन होने वाले हैं और मैं पार्टी के लिए काम करूं। ये तो तब जब वो मुफ्ती को सब छोड़ के जा रहे थे, जब PDP को सब तोड़ के जा रहे थे, ये तो उन्हीं के साथ रहा। जी, ये तो उनके साथ ही शाना बशाना रहा। और यहाँ मुदस्सिर याकूब एक बात मैं करना चाहूंगा, वो इल्तिजा मुफ्ती की है। नहीं, उससे पहले मैं एक अहम खबर आपको बता दूं जो मुझे लगता है कि बड़ी चेंज है। हम जानते हैं कि इलेक्शंस में बाइकआउट कॉल होती थी और लोग वोट डालने भी नहीं आते थे, और क्योंकि 10 सालों के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और जो भी लोग इलेक्शंस में हिस्सा लेते थे, एक तबका ऐसा था कि कहता था कि ये मुखबिर है, ऐसी बातें होती थी। लेकिन अब आप देख लीजिए कि अब माहौल इतना अच्छा बना है, जमात इस्लामी कहता है कि हम इलेक्शंस में जो है हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, भले ही उन्होंने कोई शलत रखी हो। इसी तरीके से जो साबिक आज़ादी पसंद लीडर हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खुबी, काफी माने जाने वाले हुर्रियत लीडर रहे हैं, सेपरेटिस्ट रहे हैं, उनका जो बेटा है वो बड़गाम बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जिन्हें खुबी के नाम से जाना जाता है।
तो वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जी, और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो चार शरीफ से और एआईपी यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज। हालांकि जब हम सुर्खियां पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छी खबरें भी जो है मैं चाहूंगा हमारी नजर होनी चाहिए। श्रीनगर टाइम्स की खबर है, इसको जरा आप पढ़े थोड़ी सी अपने नाज़रीन को। जी हाँ बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि एक अहम पेशरफ्त में साबिक अलहदगी पसंद लीडर डॉक्टर गुलाम नबी हुब्बी के फर्जंद और बार एसोसिएशन बडगाम के सदर एडवोकेट जावेद हुब्बी ने माबूस लीडर और रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और वो असेंबली हल्का चार शरीफ से AIP के उम्मीदवार होंगे। और इस सिलसिले में कश्मीर न्यूज एजेंसी जो है उन्होंने ये खबर जो है सर्कुलेट की है कि बार एसोसिएशन बडगाम के सदर और जम्मू कश्मीर के एक मुमताज फौजदारी वकील एडवोकेट जावेद हुब्बी ने अवामी इत्तेहाद पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। इनकी शमूलियत से जम्मू व कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के असर व रसूख में नुमाया इजाफा मुतवक्का है। एडवोकेट जावेद हुब्बी साबिक हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हुब्बी के फर्जंद है और यानी एक पॉजिटिव चेंज आ रही है। एक जब कल तक जो लोग कहते थे कि बाइकॉट मुखबिर वगैरह, आज वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और हमें वेलकम करना चाहिए। जी अच्छा, और एक आज जो दचका लगा है PDP को वो पुलवामा से, कि पुलवामा के सीनियर और सियासी रहनुमा उनके जो है सईद बारी, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कहा है, खैरबाद कहा है। और उसमें भी यही लगता है कि मुदस्सिर याकूब, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि जो इल्तिजा मुफ्ती की बिजबहरा से जो इंतखाबात लग रही है, क्या इल्तिजा मुफ्ती का सियासत में आना तो ठीक है, लेकिन इस तरह से उनको मैंडेट देना, जबकि पार्टी में बड़े सीनियर लीडरान थे, यहां पे जो है दरार पार्टी में पड़ी है कि इल्तिजा मुफ्ती को आप टिकट दे रहे हैं, किस बिना पर दे रहे हैं? कि वो आपकी बेटी है, कोई मेहनत नहीं है, सब कुछ बनाया हुआ है, वाजवान आके खा रही है, और इल्तिजा मुफ्ती को टिकट देना, क्या यही वजह है कि आज बारी भी पार्टी से फारिग हुए? एजाज इनके बड़े हम कह सकते हैं कि वो लीडर है जिन्होंने तब साथ दिया जब कोई नहीं था, वो फारिग हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, अच्छा इनके स्पोक्स पर्सन जो कि मीडिया में भी थे, सुहेल बुखारी साहब, हाँ वो भी पार्टी से फारिग होते हैं। तो क्या उन्हें लग रहा था कि उन्हें कीरी से टिकट मिलेगा? बिल्कुल। तो आपको मुदस्सिर, आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती की जो माहिरीन मुबस्सिरीन तज्जिया निगार की हम बात करते हैं, ये एक बड़ा दचका लगा है कि इल्तिजा मुफ्ती को अभी उन्हें टिकट नहीं देनी चाहिए थी? जी हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब उन्होंने अपने भाई को यहाँ अपना कैबिनेट में बिठाया और टूरिज्म मिनिस्टर बनाया, दैट वाज अ पॉलिटिकल सुसाइड। अब की बार उन्होंने जो है, हालांकि इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो इल्तिजा है वो असल में ग्राउंड में गई है माँ के साथ, उन्होंने उनके लिए कैंपेनिंग भी की है, कई इलाकों का दौरा भी किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको सियासत में मैंडेट दिया आने वाले इंतखाबात में के लिए, दैट इज अ पॉलिटिकल सुसाइड।